ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारी खास नायिका है आईएएस निधि चौधरी। निधि चौधरी 5 साल आपने आरबीआई में भी मैनेजर पद पर काम किया है। फिलहाल आप आईएएस हैं, लेकिन इससे पहले आरबीआई में मैनेजर पद पर काम कर चुकी हैं। कैसा रहा वो कार्यकाल? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करने का मेरा जो 5 साल का कार्यकाल था बहुत ही सुखद रहा। आरबीआई ने मुझे मेरे हस्बैंड दिए हैं और इससे जीवन साथी मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मिला है। लेकिन इसके अलावा जैसे पहले भी बात चली कि क्या मैंने कभी माया नगरी मुंबई में जाने का सपना देखा था, और मैंने कहा था कि मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता, दिल्ली में काम करने का मौका दिया और आज मैं मुंबई में हूँ। तो मेरे एक छोटे से गांव की लड़की के 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों में से काम करके गुजरने का जो सफ़र है वो निश्चित तौर पे आरबीआई की देन है। मैं आज प्रोफेशनली जिस इंटीग्रिटी एथिक्स के साथ काम करती हूँ वो एथिक्स और इंटीग्रिटी आरबीआई के कारण से मुझ में है। जी, आप आरबीआई में मैनेजर के पद पे थी, फिर उसके बाद में आपको क्या सोचा कि आपको लगा कि आपको आईएएस ही बनना है? तस्नीम, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पे काम करते हुए भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि मैं गाँव में महिलाओं को फार्म लोन क्रेडिट इत्यादि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट कैसा काम कर रहा है। बट मुझे लगता था कि इसकी बियॉन्ड काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं महिलाओं के लिए कर सकती हूँ, बेटियों के लिए कर सकती हूँ। इसी बीच 2009 में मेरी बहन का आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। उसने मुझे कहा कि मुझे कम से कम एक बार यूपीएससी ज़रूर लिखना चाहिए, और मेरी बहन बेसिकली मेरी उस इच्छा को पूरा करने में उसने एक पुश देने का काम किया। और मेरे हस्बैंड, आपको मालूम ही है, मेरा बेटा हो चुका था जिसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की। 1 साल का बेटा, छोटा बेटा, फिर भी यूपीएससी की तैयारी करना और इसमें सेलेक्ट होना। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के स्ट्रगल में अगर मेरे माँ बाप ने उस समय मुझे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया, तो मेरे हस्बैंड एक ऐसे पिलर हैं मेरी लाइफ के जिनके बिना मैं आगे की जर्नी पूरी नहीं कर सकती थी। उन्होंने एक बहुत अच्छे जीवन साथी का रोल निभाया है। और ये जो आईएएस में मैं आज भी काम कर पा रही हूँ, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस मैं मेंटेन कर पा रही हूँ, ये डेफिनेटली मेरे परिवार, मेरे पति और मेरे बच्चों के कारण से भी है। बिल्कुल, संघर्ष आसान हो जाता है अगर परिवार साथ है। तो यूपीएससी आपने 2012 में पास किया और रैंक भी अच्छी रही। फिर महाराष्ट्र कैडर चुनने में कोई खास वजह रही आपकी? बिल्कुल, मेरी पहली चॉइस राजस्थान थी। राजस्थान मेरा होम स्टेट होने के कारण ऑब्वियसली मैं चाहती थी मुझे राजस्थान मिले, लेकिन सेकंड चॉइस महाराष्ट्र थी। और उसका कारण ये है कि हस्बैंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं और आरबीआई मुंबई में वो लगातार 12 से 13 साल जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नागपुर, पुणे, बेलापुर इत्यादि जगह पे ऑफिसेज हैं। तो एक प्रैक्टिकल डिसीजन था, एक प्रैग्मेटिक डिसीजन था। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से काम करते हुए मुझे एहसास हुआ है कि महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा काडर है आईएएस सर्विस के लिए। बहुत डाइवर्स चैलेंजिंग रोल्स हमें करने को मिलते हैं। अर्बनाइजेशन महाराष्ट्र में जिस बड़े पैमाने पर है, उसके कारण से एक जो शहरी भागों में काम करने का अनुभव महाराष्ट्र देता है वो अन्य स्टेट्स में मिलना मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से भी महाराष्ट्र एक अच्छा काडर है जो मेरा चॉइस सही है शायद सिद्ध करता है। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ के पेड़ में असिस्टेंट कलेक्टर रहते हुए क्या कुछ अनूठा किया आपने वहाँ के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए? देखिए, पेड़ में मेरी पहली पोस्टिंग थी। इंडिपेंडेंट पोस्टिंग प्रोबेशन के बाद असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर थी। वहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने थे मुझे ज्वाइन करते ही असेंबली के, जो बहुत शांतिपूर्वक हुए, जबकि पेड़ काफ़ी सेंसिटिव एरिया था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मुझे दिया गया था, जो था नेशनल हाईवे 17 मुंबई गोवा हाईवे का पहला पैच, जिसका मुझे लैंड एक्विजिशन करना था, जो काफ़ी सालों से ऑलमोस्ट डेड प्रोजेक्ट की तरह हो गया था, जिसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तो एक यंग ऑफिसर, एक बिल्कुल न्यू ऑफिसर के लिए उस लैंड एक्विजिशन को कंप्लीट करना, 78 विलेजेस में से 77 विलेजेस में मैंने एक शॉर्ट 10 मंथ्स के स्पैन में वो लैंड एक्विजिशन कंप्लीट किया। और वहाँ पे 1100 से ऊपर स्ट्रक्चर्स थे जो एक्वायर्ड लैंड पे थे, जिसका कंपेंसेशन दिया जा चुका था, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर हट नहीं पा रहे थे। तो मैंने उन स्ट्रक्चर्स का डिमोलिशन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, जिसमें कुछ मंदिर और मजारें भी थी, जिनको निकाला गया बिना कोई सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न किए। लेकिन इन सब के अलावा जो ज़्यादा संतुष्टि देने वाली बातें हैं वो है, मैंने जो वहाँ पर
जो लैंड एक्विजिशन का कंपेंसेशन होता है उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाती है। लैंड के ऊपर बेटियों का नाम है लेकिन शादी के बाद उनके नाम बदल गए हैं, डॉक्यूमेंट में उनके नाम कुछ और हैं, राशन कार्ड पे कुछ और है। तो इस तरह की जो बहुत सारा कंपेंसेशन जो सिर्फ महिलाओं का बकाया रह गया था, मैंने उनके लिए कैंप्स आयोजित किए और इंश्योर किया कि एक एक महिला जिसका 7/12 पे लैंड रिकॉर्ड्स पे नाम है उसको उसका कंपेंसेशन मिले, सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो गई है वो अपने कंपेंसेशन के हक से वंचित ना रह जाए। और इसी तरह बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में बेटियों के लिए उनके कास्ट सर्टिफिकेट्स, उनके इनकम सर्टिफिकेट्स, इन सब के लिए कैंप्स लगाए गए, क्योंकि लड़कियों का इन सब गवर्नमेंट सर्विसेज से एक्सेस जो है काफ़ी वीक रहता है और एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज कई बार आपको डिसएम्पावर कर देता है। तो ये जो एक स्पेशली मैंने फोकस किया था इस चीज़ पर काम करने के लिए, बेटियों के लिए काम करने के लिए, वो मुझे बहुत सुकून और सुख देने वाला रहा। ये आपका हौसला और आपका जज्बा है कि योजनाओं को आपने धरातल तक ले जाया। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।